वासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् गोष्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाओ। अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य महावीर। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। 2 मिनट नाम कीर्तन गा लो तो शांति आएगी। जय जय राधा राधा गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गाइए, सब गाइए। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। हाँ, गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गाओ गाओ गाओ। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे। गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। रामचंद्र भगवान की जय हो। बागेश्वर बालाजी की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। अब जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। हमारी आज्ञा है, बैठ जाओ। महापुरुषों बैठ जाओ। भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद। आज
आंजनेय नंदन भगवान श्री रामदूत परम प्रिय भक्त श्री रघुनाथ जी के ऐसे श्री हनुमान जी का पदार्पण इस भूमि पर हुआ जिस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उत्सव में हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मंचासीन विराजमान विश्व में शांति की चेतना की क्रांति को फैलाने वाले आचार्य पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज जी, इनका बड़ा स्नेह ममत्व दास के ऊपर बना रहता है। उनके ठीक बगल में विराजमान आद्य शक्ति भगवती माँ शीतला माता के आचार्य पुजारी जी महाराज, इन संतों की मंगलमयी उपस्थिति, हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा और शाम के समय से जो आप लोग बैठे हुए मन ही मन में हमें गाली बक रहे। अब हमारो भी बुढ़ापे को शरीर है। अभी कल रात्रि काल को ही लगभग 2-2:30 बजे आए बाहर से, फिर जहां हम रुके थे रात को 3 बजे 1000-1500 पगला आ गए, तो सुबह 5:30 बज गए। फिर भोजन करे, कब 6 बज गए पता नहीं लगा। फिर बुढ़ापे का शरीर है सो हम लुढ़क गए। अभी 1 महीना की साधना भी चल रही है, तो नित्य नियम में भी समय खूब लग गया। बड़ी मुश्किल से 6 बजे फ्री हो पाए शाम को, और फिर दिल्ली का ट्रैफिक तो हनुमानी जी बचावे। 6 बजे के चले। ये कौन सी जगह है? ये बिल्डिंग कौन सी है? हाँ, तो हमको गुरुग्राम 6 बजे पहुंचना था, पर 6 बजे चले ही हैं। हमने सोचा 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, कोई देरी थोड़ी भाई। अब वैसे ही अपनी जन्मजात घड़ी 2 घंटा लेट है, तो बड़ी मुश्किल से जरा ओ ठटरी के बारे माइक तेज कर, माइक तेज कर। बड़ी मुश्किल से 8 बजे गुरुग्राम में धक्का मुक्का खात भय। हम तो इतने फ्री आदमी थे कि गाड़ी में ही हम सो गए। तो इस एपी ग्रुप के इस स्थान पर हमारे बड़े ही लाडले आदित्य जी, आपने बहुत सुंदर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। हनुमान जी बड़े प्यारे हैं। इनकी धर्म पत्नी ने श्री हनुमान जी का नामकरण संस्कार आंजनेय रखा। श्री हनुमान जी के इस मंदिर का नाम अंजनी पुत्र मंदिर रखा है। एपी ग्रुप के इस स्थान पर अंजनी पुत्र का पदार्पण होना, वो काला स्वरूप, वो दिव्यता, वो बहुत सुंदर शिलाखंड में हनुमान जी का विग्रह बना। हमको तो बहुत प्रसन्नता हुई हनुमान जी के इस रूप में दर्शन करके। लाल लाल हनुमान जी हमने बहुत बार देखे, आज हमने काले हनुमान जी देखे। तो अभी पूछा तो हमसे किसी ने नहीं, पर हम अपने अंदर से ही पूछ रहे थे कि लाल हनुमान जी तो सिंदूर लगाया था माता जानकी जी को देखकर, तो लाल हो गए थे, ये काले हनुमान जी कौन से हैं? तब हमें एक बात समझ में आई, कहीं पे भयंकर कपूर जलाओ तो गोरो शरीर भी कालो पड़ जा। तो हनुमान जी ने लंका जलाई, लंका जलाई तो धुआं निकलो, धुआं हनुमान जी के शरीर पे पड़ गो, सो शरीर इनको भी तना कालो सो दिखाने लगो। तो आज दर्शन करके हमारा मन बड़ा द्रवीभूत है। वैसे 5 दिन तक हम दिल्ली में ही अन्न दाना पानी खाने आए। कल से पश्चिम बिहार में हनुमान जी की कथा है, हनुमान जी का चरित्र है। अब आज आए हैं
हमारे आदित्य जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनका संकल्प है हर क्षेत्र में एक एक हनुमान जी का मंदिर बनाना है। और आपको सुन के बड़ी प्रसन्नता होगी, ये भी मध्य प्रदेश की धरती के हैं। हमारे यहां मध्य प्रदेश में एक जगह है गुना, गुना में है टेकरी सरकार। गुना में एक मंदिर है टेकरी सरकार का, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। बहुत मोटे मलूक हनुमान जी हैं, मोटे हनुमान जी पहाड़ी पे हैं। तो उन्हीं उसी गुना की धरती से, टेकरी सरकार की धरती से कई साल पहले 500 रुपया लेकर के दिल्ली आए। अब हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी कि जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बना रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके हमारे आदित्य जी को धन्यवाद दो। इन्हीं के कारण हमको आज यहां गुरुग्राम की धरती, शायद हम पहली बार आए, इस तरफ पहली बार आए, लेकिन हमको आप लोगों के भी दर्शन हो गए। अगर शोर नहीं मचाओगे तो एक दो चर्चा हम करें आपसे। ओ मोबाइल वाले नक्कटा रहो, बैठ जाओ, फोटो बाद में खींच ले। चित्र का खींचने, ठटरी के बड़े चरित्र खींच, बैठ जा। चित्र तो किसी को भी सुंदर आ सकत, चरित्र बढ़िया आए तो बात बने। आप लोग भी बैठ जाओ, सामने वालों बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, हमें एक बात समझ में आ गई दिल्ली वालों की, ये गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। माता जी हरे शाम से आ गई थी मैया। कितने बजे आ गई थी? 4 बजे। ओ, ये बूढ़ी माता कितने बजे आ गई थी? ये माता 4 बजे आ गई थी। अरे राम 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 राम। बूढ़ी माता को इधर भेजो ना, इनको और इनको। आओ इधर आओ, इनको भी भेजो। ये बूढ़ी माता जो हाथ जोड़े बैठी, चश्मा लगाए, बूढ़ी मैया को। सीताराम। तो कल से कथा में कौन कौन पहुंच रहा है? वाह, मुनि जी भी पहुंच रहे हैं। कल से कथा 3 बजे से है। तुम शाम को आ गई थी, इधर आ जाओ। यहीं बैठ जाओ, ऊपर यहीं बैठ जाओ। कितने बजे आ गई थी? हेलो, चलो अब बैठ जाओ। हाँ, उनको आ जाने दो, वो उनको, उन मैया भर, इनको भी यहीं बैठा लो, फिर बुला लेती। तो आप लोगों ने हनुमान जी के दर्शन करे? आचार्य जी आपने करे? करे? कैसे लगे? बहुत प्यारा स्वरूप है। विराज लो, आशीर्वाद। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की जय हो, दादा गुरु जी की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। इस तरह। हाँ ठीक है, विराज लो, विराज। बैठो बैठो, सभी आचार्यों को बैठ जाओ। अच्छा, बहुत प्यारी मैया है, बेचारी 4 बजे से बैठी। आजा माता, आजा आजा आजा। तुम वहीं रुक जाओ, इन्हें भराने दो। हाँ ठीक है। सीताराम। जय हो। बैठो वहां, बैठ जाओ। हाथ में हमें दे दो। धन्यवाद। आहा,
चलो सुनो, आज का सूत्र है सदा वसंती एक सी। फिर से सुनो, आज का सूत्र है सदा वसंती एक सी। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति हो अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में अगर आप एक जैसे रहोगे तो मेरे पागलो, जिंदगी के कितने भी बड़े संकट तुम्हें डिगाने आए, तुम्हें पीटने आए, तुम्हें झंझोरने आए, तुम्हें मिटाने आए, अगर तुम सदा एक जैसे रहोगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। जब तुम अपनी जिंदगी में सदा एक जैसे रहने लगोगे तो कुछ ना भी मिले तब भी मुस्कुराहट रहेगी, और मिल जाए तब भी मुस्कुराहट रहेगी। आदमी वो परेशान है जो अति उत्साहित हो जाता और जल्दी निरुत्साहित हो जाता। ऐसा आदमी का जीवन मुर्दे के समान है। जी तो रहा है पर जीने जैसा नहीं। तुम जी तो रहे हो पर लोगों के कहने पे जी रहे हो। जरा समझना हमारी बात को। लोगों ने कहा कि तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम बढ़िया मान लेते हो। लोगों ने कहा तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम गंदा मान लेते हो। लोगों ने कहा तुम बहुत उल्लू हो, तुम उल्लू मान लेते हो। लोग हमारे बारे में बोले, लोगों के विचार होंगे, हमको तो हमेशा अपने बारे में बोलना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के बारे में सोचने के पहले खुद के बारे में सोचो। दुनिया को जगाने के पहले खुद जागो। मन के खेल बड़े अजीब हैं यारो। ये मन बड़ा विचित्र है। जिनको भीड़ नहीं मिली वो भीड़ पाना चाहते हैं, और जिनको भीड़ मिल गई वो एकांत पाना चाहते हैं। जिनको नौकरी नहीं मिली वो बड़े टेंशन में, काश नौकरी होती। और जिनको नौकरी मिल गई वो छुट्टी के चक्कर में, काश छुट्टी मिल जाती। कौन रोज रोज जाए, कौन रोज रोज काम करे। ये मन का बड़ा अजीब खेल है। मन के खेल को समझना ही जिंदगी को समझना। जरा फिर से सुनना, मन के खेल को समझना जिंदगी को समझने जैसा है। जो तुम्हें प्राप्त हो गया, मिल गया, ये मन बड़ा अजीब है। उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है, और जो प्राप्त नहीं हुआ वो भले ही 2 कौड़ी का हो, उसे करोड़ों का समझता है। मन बड़ा अजीब है। दूसरे की गाड़ी बड़ी सुंदर लगती है, भले ही वही कंपनी को तुम्हारी हो। दूसरे का गार्डन बड़ा नीला दिखाई पड़ता, हरा, अपना सूखा दिखाई पड़ता, भले ही तुम्हारा बेहतर हो, दूसरे की लुगाई बढ़िया दिखाई पड़ती। भले ही खुद की बढ़िया हो, दूसरे का मकान बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता, भले ही तुम्हारा खुद का बढ़िया हो। कारण ये मन बड़ा अजीब है यारो। ये मन इतना विचित्र है कि जो तुम्हें मिल गया उसकी कीमत समझता ही नहीं, जो नहीं मिला उसकी कीमत बताता है। बस इसी बात को अगर तुमने समझ लिया तो जिंदगी को समझ लिया। और मेरे पागलो, जिस दिन तुम इस मन के खेल को समझ जाओगे उस दिन तुम मन के गुलाम नहीं, माधव के गुलाम हो जाओगे। और अगर जिंदगी में तुम्हें मजे लेना है तो मेरे पागलो, आज की बात तुम घर लेकर के जाना। शायद तुम्हें जिंदगी में मजे आने लगे, शायद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होने लगे, शायद तुम आज से एक नई जिंदगी जीना शुरू करो। मन के गुलाम मत बनो, बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। किसी महात्मा को एक आदमी ने गाय दान में दी। देने वाला भी यही गुरुग्राम का था, और गुरुग्राम के लोग तो महान ही होते। एक गाय दान में दी गुरुग्राम के चेला ने। महात्मा ने कहा, वाह भगवान, बड़ी कृपा है, अब तो दूध होगा, बढ़िया रबड़ी बनेगी, बढ़िया रसगुल्ला होंगे, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जो चेला गुरुग्राम का गाय दे गया था वो 4 दिन बाद वापस ले गया, क्योंकि चेला गुरुग्राम का था। जब गाय वापस चली गई तो चेलों का दिमाग खराब। गुरु ने कहा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए? बोले, गुरुजी जो गाय आई थी वो चली गई।
कहां गई? जो दे गया था वो ले गया। बोले क्यों ले गया? बोले गुरुग्राम का था। गुरु ने फिर ऊपर देखा, महात्मा ने कहा भला हुआ, धन्यवाद भगवान को। अब थोड़ा सा चेले परेशान हुए। चेले बोले महाराज जब गाय आई थी तब भी तुमने धन्यवाद दिया, अब गाय चली गई तब भी तुमने धन्यवाद दिया, समझ में नहीं आया आपने दोनों बार में धन्यवाद क्यों दिया? गुरु ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले जब आई थी तब दूध की व्यवस्था हो गई थी, भंडारे की व्यवस्था हो गई थी, खीर का आनंद ले रहे थे, अब चली गई तो गोबर उठाने का झंझट मिट गया। कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे? कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी माला तोड़ो ना, इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम्हारी मटकी फूटे ना तुम ही फोड़ दो ना। इसका मतलब यह है कि मतलब को समझना बहुत बारीक है कि अगर बुरा भी हो जाए तब भी यही समझना भला हुआ, झंझट मिट गया, भला हुआ। वरना प्राप्त तो हो भी जाता तो जरूरी नहीं तुम सुखी रहते, तुम्हें कुछ मिल भी जाए तो जरूरी नहीं तुम खुश रहो। कई बार बिना मिले कई लोग खुशी रहते हैं, मिलने के बाद नींदें खराब होती। एक आदमी हमें मिला, बड़ा गरीब था, 2-4 साल में बड़े अच्छे नंबर पे पहुंच गया, लॉटरी लग गई, अमीर हो गया। हमें मिला, हमने कहा कहां रहते हो? बोले गुरुग्राम में रहते हैं। हम कहा पहले तो खस्ता हाल थी, अब तो ठीक ठाक हो, आनंद है? बोले और हैरान है। हम कहा ठटरी के बरे, कल मजदूरी करता था आज करोड़ों में खेल रहा, अब हैरान क्या है? बोले महाराज जब से लॉटरी लगी है रात का सोना बंद हो गया, नींद नहीं आती है, दवा खानी पड़ती है। तो दिन भर मजदूरी करते, रात को खूब सोते थे, जब से लॉटरी लगी है खाना बंद हो गया। हमने कहा क्या? बोले शुगर हो गई, डॉक्टर ने कहा है दाल का पानी पियो वरना जल्दी मर जाओगे। तो हमने कहा कहना क्या चाहते? बोले गुरुजी वो जिंदगी ही बेहतर थी, भले ही कम था पर गम नहीं था। मेरे पागलो, हम तुम्हें अपने मन को समझाने का उपाय बताना चाह रहे। गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, गुरु तो मन की स्थिति बदलता है। ये मन बड़ा अजीब है, इसके चक्कर में मत पड़ो। मन को ये गुलाम तुम मत बनो, बनना ही है तो माधव को गुलाम, माधव के गुलाम बनो। मन को अपना गुलाम बनाओ, मन को अपना चाकर बनाओ। मन को अपना गुलाम बनाओगे तो तुम मौज करोगे। और हां, मौज ऐसे आएगी कि तुमको देख करके कोई जल रहा है और जलाओ, जैसे ही दिखाई देवे और हंसो। हमारी तो बचपन से ही आदत बहुत खतरनाक रही, आज भी है। अपने नाम एक भी गाड़ी नहीं है, जो भी चेला आता है गुरुजी गाड़ी लेना है, हम कह देते ले ले, पर 6 महीना के लिए अपने पास धर दे। गांव में ये हल्ला होता है कि बाबा के पास फिर गाड़ी आ गई, और झूठी शान शौकत बना के, भौकाल बना के हाउ 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 चलो। बचपन से ही उल्टे रहे। हमारे पड़ोस में एक चाचा रहते थे, बड़ा जलते थे हमसे, बल्कि हम पे कुछ था नहीं, बड़ा जलते थे। और हम भी इतने पागल आदमी, सत्यनारायण की कथा करने गए, 10 का नोट मिला, हम दुकान गए, 10 सिक्के लेकर आए, 10 नोट के 10 सिक्के। रात हुई 12 बजे, थाली रखी और हम सिक्का ऊपर से पटके, 1 2 14 94। अब देख थोड़ी रहा है, नीचे से उठाए ऊपर से पटके, 122 802 1203। पूरी रात यही चलता था। चाचा कान लगा के सुनता था और सुबह से इज्जत करने लगा। बोला बेटा चाय पी लो। हम समझ गए ये रात के 10 सिक्कों का कमाल है। पूरी जिंदगी वो हमारा आइडिया ही नहीं पकड़ पाए और हम उनको पूरी जिंदगी उल्लू बनाए रहे। 4 साल उल्लू बनाया, वो तो 34 साल में पोल खुल गई। अब पोल ऐसी खुली कि अब उनको कर्जा की जरूरत पड़ी हो, वो हमारे पास आ गए। बोले ज्यादा नहीं, बस 250 रुपया की जरूरत है। हमने कहा अगर 250 ही होते तो कपड़ा ना ले लेते। तो बोले तुम उल्लू बनाते हो, रातों भर 2-2 हजार गिनते हो और अब तुम 250 नहीं दे रहे हो।
तो हमने उनको राज बताया। हमने कहा और कुछ नहीं, तुम्हारी चाय पीनी थी, और अगर हम 10 रुपया बताते तुम कभी चाय ना पिलाते। तुम्हारी चाय पीनी थी, इस चक्कर में हम 2000 झूठ मूठ के गिनते थे। तब उन्हें समझ में आया कि ये आदमी बड़ा खुरापाती। इस बात को बताकर हम तुम्हें हंसाना नहीं चाह रहे, बताना ये चाह रहे 10 भले ही हो, पर मौज ऐसी हो कि 10 जेब में हो तो मानो कोई करोड़पति चला जा रहा। झोपड़ी थी अपनी, लेकिन हम झोपड़ी में भी ऐसे रहते थे जैसे कोई बादशाह का महल हो गए। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें देखकर जलते हो तो आज प्रवचन सुनकर जाना और हंसना उनके सामने, झूठ मूठ का मुस्कुराना। तुम्हारे घर वाले ज्यादा हमारे नाम से दिक्कत करते हो कि क्या बाबाओं के चक्कर में पड़े, तो उनके सामने तुम थिरकना, नचना, दोनों उंगलियां उठा के नचना, जय बाबा की, जय बाबा की। तो वो पूछेंगे क्या हुआ, कहना बाबा आ गया है। फिर देखो तुम उनकी जलन, जल के राख हो जाएंगे और तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ये मन को समझाना है, और कर भी क्या सकते, इसके अलावा हो भी क्या सकता। और हमारे पास आकर अगर तुम मौज ना ले पाए तो तुम कुछ ना ले पाए। मेरे पागलो, हम तुम्हें कुछ और दे तो नहीं सकते हैं, इतना जरूर दे सकते हैं कि जितनी भी जिंदगी में तुम्हारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त बता सकते हैं। वरना लाखों लोग तो ऐसे हैं कि उन पे है भी, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, ऐसे दिखाई पड़ते जैसे कुट पिट कर आए। हाँ, लठ खाकर आए हो, जूते चबा के आए हो, ऐसे कई लोग हमने देखे। और सुनो, आनंद तो इंसान के ही भाग्य में। कभी गधों को देखा तुमने नचते, कभी गधों को हंसते देखा? ये जिंदगी ही आनंद के लिए मिली है। इसलिए मन के खेल को समझो, मन के गुलाम मत बनो। मेरे पागलो, बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। मन को अपना गुलाम बनाओ, और बनाया जा सकता है। भजन में बहुत ताकत, कीर्तन में बहुत ताकत है। भजन करो, हनुमान जी पर निष्ठा रखो, भरोसा रखो। अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा, रात जाती ही है, सूर्योदय होता ही होता है। मत रो, मत दुनिया के सामने याचना करो, मत दुनिया वालों से अपेक्षा रखो। ये दुनिया तुम्हें कुछ देगी तो तुमसे कुछ ना कुछ जरूर लेगी, चाहे फोटो ले। हमने देखा है, लोग हमें माला देते हैं तो फोटो ले लेते हैं। हाँ, हमें लोग दान देते हैं तो नाम लेते हैं, लेते जरूर हैं। आशीर्वाद लेते हैं पर लेते जरूर हैं, अर्जी लेते हैं पर लेते जरूर हैं। आदत है दुनिया की। ये दुनिया तुम्हें कुछ देगी तो कुछ ना कुछ तुमसे जरूर लेगी। एक आदमी हम तुम्हें ऐसा बताना चाहते जो निस्वार्थी है, वो वीर बजरंगबली है। इन्हें तुमसे कुछ ना चाहिए भैया, बस इनको पाना है, इनकी कृपा को पाना है। तो आज की बात गुरुग्राम के पागलों, समझ के घर जाना। सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, फिर तुम्हें चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और हां, अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो पर्चा बने या ना बने पर काम नहीं रोकेंगे। अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो तुम भले ही मंगलवार को बागेश्वर धाम ना पहुंच पाओ, जिस दिन पहुंचोगे वो दिन मंगल का होगा। अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो भले ही बागेश्वर धाम ना पहुंच पाओ, तुम्हारे घर पर ही सन्यासी बाबा का आवास होगा। अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे पागलो, जगत रूठे पर जगदीश ना रूठे तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया साथ दे पर भगवान साथ ना दे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। चौथी बात, मेरे पागलो, तुम अगर हनुमान जी के हो गए तो तुम्हारी जिम्मेवारी हनुमान जी की होगी। हमसे ही देख लो, 24 घंटे ऐसे ही पागल बने घूमते हैं। हमसे ज्यादा फिक्र हमारे बाबा करते, हमारी चिंता हमारे बालाजी करते हैं। लेकिन भैया, आप लोग बड़ी अपेक्षा से बैठे हो,
बड़ी आशा से बैठे हो। हम आज यही हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ सबकी खाली झोली भर जावे, जाओ तुम पर बालाजी की कृपा हो जावे। पर हां, आज घर जाना तो हंसते हुए जाना, और पड़ोसियों को जरूर जलाना, खासकर पड़ोसन को जरूर जलाना। हां, जो तुमसे जलती हो उन्हें और जलाओ, भाड़ में गया। शौक शान में रहो, जिंदगी तो ऐसे ही होनी चाहिए, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी होनी चाहिए। हमारी आदत है, अपने राम अभी भी ठीक ठाक जगह पे नहीं चल रहे हैं, टेंशन नहीं है, अटेंशन जरूर है। टेंशन हमारे लोग हमसे पूछते, बाबा तुम टेंशन नहीं लेते? हमने कहा हम टेंशन लेने आए, देने आए। कई लोगों को हमसे टेंशन है, हमें टेंशन नहीं है। और मेरे हिंदुओं, तुमने पहलगांव में तो देख ही लिया, उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो, ये नहीं पूछा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा तुम गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो या कहां के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा, क्या तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो? नहीं, वो मार दिया। बस हम यही कहेंगे, हिंदू एक रहेगा तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अभी तक हम चिल्लाते रहे पदयात्राओं में, तो लोग हमारी मजाक बनाते थे कि बाबा निकला है भेदभाव मिटाने, बाबा निकला है जात पात मिटाने। देख लो हिंदुओं, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ मजहब पूछा कि तुम किस धर्म के हो। हिंदुओं, अभी भी तुम क्षेत्रवाद भाषावाद में बटे रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी दिल्ली में तुमको शूट किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। अगर तुम एक रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हम तो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, और इसलिए हो ताकि हिंदू राष्ट्र भारत होगा तो गैर वाले आने के पहले भी विचार करेंगे। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, जरा विचार करना। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, कुछ लोगों के घर बसने के पहले परिवार उजड़ गया, परिवार बिखर गया। किस बात पे? सिर्फ इस बात पे मरे हैं कि वो हिंदू थे, इस बात पे मृत्यु हुई। और ये दुर्भाग्य है हमारा और तुम्हारा। हम तो अपने आप को बहुत कोस रहे उस दिन से कि दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में रहकर भी जहां 80% हिंदू हैं, वहां हिंदू होना गुनाह हो गया। ये दुर्भाग्य है, हिंदुओं का हिंदुस्तान में होना दुर्भाग्य हो गया। क्यों? क्योंकि तुम बटे हो। क्यों? क्योंकि तुम एकजुट नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत डरपोक हो। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्र भी छोड़ दिए और शस्त्र भी छोड़ दिए। जिस दिन तुम दोनों लेकर चलने लगोगे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और अभी भी भारत के कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा, अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं। हिंदुओं, पहलगांव की घटना के बाद हमने प्रण ले लिया कि अब देश के कोने कोने में पदयात्रा करके हिंदुओं को एकजुट करेंगे। और दिल्ली से वृंदावन हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे, हम अपने लिए थोड़ी चिल्ला रहे, हम अपने लिए थोड़ी 18-18 घंटे मेहनत कर रहे। हमारा तो कोई बहुत फायदा क्या होगा, इससे फायदा भी क्या, घाटे ही घाटे। लेकिन हिंदुओं, तुम ऐसे कब तक मिटोगे? ये तो पहलगांव की बात है, अभी भी पश्चिम बंगाल में देख लो, मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहा और देश का एक भी मुसलमान नहीं बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए एक ही उपाय है, हम सबको भय त्याग कर अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। एक जो, अब आप पूछोगे कि एक होके करेंगे क्या? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे।
भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिस दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाएगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या? रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके होगा क्या? राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा, और जो मांगेगा वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर करोगे क्या? भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? अपने ही ठाकुर जी हैं, हां, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हमारे साक्ष्य हैं, यहां प्रभु प्रकट भय, तो बार बार केस लड़ने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जीत ही गए हैं, इस पर भी जज साहब फैसला सुना दीजिए। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक प्रार्थना हम कर लें, हमें पक्का भरोसा है जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन हिंदू होना अपराध नहीं, गौरव की बात होगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो दंड प्रणाली वेदोक्त पद्धति से होगी, शास्त्रोक्त पद्धति से होगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मंदिरों में सबको प्रवेश मिलेगा, किसी को रोक नहीं होगी। भारत में रहने का अधिकार सबको होगा, किसी को रोक नहीं होगी, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो न्यायपालिका का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान होगा, संतों का सम्मान होगा, गाय माता का सम्मान होगा, तीर्थों का सम्मान होगा, वेदोक्त परंपरा का सम्मान होगा, तिलक का सम्मान होगा, शस्त्र का सम्मान होगा, शास्त्र का सम्मान होगा, संस्कृति का सम्मान होगा, भारत माता का सम्मान होगा, राष्ट्रगान का सम्मान होगा, तिरंगे का सम्मान होगा, वंदे मातरम का सम्मान होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो प्रत्येक भारतीय का सम्मान होगा। अब प्रत्येक भारतीय में तो ऊ वाले भी आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ठटरी के बारे। तुम खाओगे भारत का पंचर पुत्रो, हवा भारत की, और तुम शूट करोगे कि हिंदू हो तो मुसलमान हो और तुम गोली मारो। पाकिस्तान, अब हम सरकार में होते तो हम बताते, हाँ, हम क्या बताएं। अंदर ही अंदर इतनी गुस्सा चढ़ी 2-3 दिन से कि अगर एकाध हमें मिल जाए, हमने तो उस चक्कर में एक कुत्ता का नाम पाकिस्तानी रखा। आहो, एक कुत्ता का, और इतनी गाली बकी उसे, बहुत बहुत निंदनीय घटना हुई। इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। और फिर भी हम लोग बटे हैं, फिर भी हम लोग यत्र तत्र भाग रहे हैं। इसलिए गुरुग्राम वालों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे क्षेत्र से तुम्हें भगाया जाए? बोलो, अरे बोलो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मकान पर दूसरे कब्जा करें? क्या तुम चाहते तुम्हारे देखते देखते लोग संविधान को ना माने? क्या तुम चाहते हो कि गीता पुराण का कोई अपमान करे? नहीं चाहते। एक ही उपाय है, अगर संविधान के सम्मान को बचाए रखना है, गीता और पुराण के सम्मान को बचाए रखना है, मंदिरों के सम्मान को बचाए रखना है, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, एक ही उपाय है। पूछो क्या? भेदभाव छोड़कर कट्टर हिंदू बनना प्रारंभ कर दो। कट्टर हिंदू का मतलब हमें किसी को मारना, पर जो छेड़ेगा उसे छोड़ना। हाँ, ये भी पक्का है। अब कोई एक गाल में चांटा मारे तो हम दूसरा कर सकते हैं, पर कोई दूसरे में ही मार दे, अब गाल तो बचे नहीं है, सामने वाले की 32 उखड़वा सकते हैं। उखाड़ने की बात नहीं की, उखड़वा सकते हैं। कहां से? कानून पे। हाँ भैया, जो घटना हुई बड़ी निंदनीय हुई, घोर निंदनीय हुई। इसलिए हम सब दोनों हाथ जोड़कर उनके लिए आज प्रार्थना करते हैं। कल कथा में मौन भी धारण करेंगे
और आप सबकी सामूहिक अर्जी भी लगाते हैं, लेकिन एक बात बोल दें, कह दो बोलो। हमको ना बड़ा दुख हो रहा 2 दिन से, बड़ा कष्ट है कि आज हम लोगों के देखते हुए हिंदुओं का ये हाल है। कल क्या होगा विचार करो, कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। एक कोई सज्जन है बरेली के, नक कटा, उसने कहा है कि जिस दिन हमारी संख्या बढ़ जाएगी उस दिन एक भी हिंदू पुरुष नहीं बचेगा। बताओ, ठटरी के बरे, नक कटा, मूसर चंद। पहली बात तो संख्या घटने वाली नहीं। दूसरी बात, ये वो वाले हिंदू नहीं है जो डर जाएं। तीसरी बात, सरकार से प्रार्थना है, आपने नारा दिया बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? तो हम तो हिंदुओं से कहेंगे, हिंदुओं 4 बच्चे पैदा करो। पूछो क्यों? पूछो। एक तो परिवार बड़ा होगा तो चाचा बुआ का सुख मिलता रहेगा आने वाली पीढ़ी को। परिवार बड़ा होगा तो 2 बच्चे तुम्हारा कारोबार संभालेंगे, 2 हिंदू राष्ट्र बनाने पे लग जाएंगे। अब शहरों में बड़ी आफत है, बोले हमें एक ही बच्चा ठीक है, लड़का हो जाए चाहे लड़की। उधर पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर ले, वो दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे, क्रिकेट टीम का प्लस एक एम्पायर सहित 12 ले आ रहे। क्रिकेट में तो 11 ही होते हैं, एक सज्जन हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उनके 12 हैं। 12, हम का 11 तो ठीक है, पर ये 12, बोले एम्पायर भी तो चाहिए। हम समझ गए, हमका ऊ वाले हो क्या? बोले हो है, हमका आशीर्वाद है। अब कुछ कह तो सकते नहीं, हम बहुत जलेबी जैसे सीधे आदमी हैं, हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, नाम लेते नहीं ना, किसी को भला बुरा नहीं कहते। हाँ, किसी को भला बुरा लग जाए तो छोड़ते नहीं है, वो बात अलग है, वो अपनी अपनी सोच है। भैया, अगर हम लोग आज नहीं जगे ना तो कल देख नहीं पाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाए। दरबार तो लगता रहेगा, अर्जियां लगती रहेंगी, पर अपने सोचने के अलावा आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना, बच्चों के बारे में भी सोचना। हमें अगर बच्चों को सुरक्षित रखकर जाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है? अरे जोर से तो बोलो, जोर से बोलो। क्या बनाना है? हमने उसका एक नारा दिया, पूछो क्या? जोर से पूछो। तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। और जो धर्म विरोधी है उनकी ठटरी। अब हम अर्जी लगाए दे रहे, एक बार हमारे आदित्य जी को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। बहुत सुंदर हनुमान जी का। हाँ हाँ, बच्चों को भी। अरे काय को भैया खड़े हो रहे, न कटारो, बैठ जाओ। वहां जाना है, कहाँ जाना? दादरी जाके वही है उल्टे क्षेत्र में, वहां भी झंडा लगाना है। हाँ, दादरी में। सीताराम। साधु जी, साधु जी। तो आज क्या सीखा तुमने? घर पे कैसे जाना है, जलने वालों को क्या करना है। दूसरी बात, मन के खेल को समझना है। क्या करना है? जो मिल गया उसमें ही, और जो नहीं मिला उसका कोई गम। पक्का? कह तो रहे हो, अब भाई 2.5 मिनट में बदल जाओगे, हमें भरोसा है तुम्हारे ऊपर। अरे भैया,
हमें किसका गुलाम बनना है? मन का या माधव का या मन का? माधव का या मन का? जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की हैं। 5 दिन तक हम यहीं हैं दिल्ली में, रोज रात को मिलेंगे और 28 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और क्या है? कथा है, प्रश्नोत्तरी भी है। कथा कितने बजे से है? 5 बजे से नहीं, 3 बजे से। 3 बजे से है हमारी घड़ी के हिसाब से। 3 बजे से कथा है। नहीं, 2 बजे से तो बैनर में डली है, 3 बजे से नहीं, 2 घंटे पहले आते हैं नकटा। 3 बजे से। कितने बजे से है? कौन कौन कथा में आ रहा? शाम के समय की कथा है, सब लोग कथा में आइयो। हम अभी सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, फिर हमें भी जाने। बच्चे भी बैठे शाम से। कौन से स्कूल से आए? अच्छा, ज्ञानदेव स्कूल, ज्ञानदीप विद्यालय कहाँ का है? फरीदाबाद। अच्छा, माताओं ठीक है, यहाँ जाओ, बैठ जाओ, भगवती आ रहा। इन बच्चों को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। उस तरफ मुंह करो भाई, हरो। इन देवियों को कुछ प्रसाद में देना। ज्ञानदीप विद्यालय के बच्चों को आओ, इधर आओ बेटो। एक एक स्कूली बैग है। क्या क्या है इसमें? वाह, एपी ग्रुप को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। वाह, ना प्रणाम नहीं करना माता। उधर देखो, उधर देखो। वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया भैया। इधर आओ आदित्य, पकड़ो तुम भी, अपने हाथ से बांटो। हाथ लगा, बहुत बढ़िया कर रहे। महाराज जी के हाथ से भी दिलवाओ, मुनि जी के हाथ से। जोरदार ताली बजाओ, हाथ लगाओ बेटा। सब बच्चों के लिए है। ओ भाई इधर आ। ओए ओए ओए, ए सुपर फास्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या। कितने में पढ़ती हो? 4th में पढ़ती हो? अच्छा, सुनाओ कुछ। श्लोक आता है? चौपाई आती है? हनुमान चालीसा आता है? गालियां आती हैं? फिर अंग्रेजी का पोयम आता है? भूल गई? हे भगवान। ठीक है, जाओ, हंसो, खुश रहो। बच्चों सुनो, इस बैग में एक एक हनुमान चालीसा भी डालना। सीताराम। साधु जी, साधु जी, हरे हरे। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। चलो अब सामूहिक अर्जी लगा दें और हम खिसक लें। अभी मुठे तो इस बच्चे की अर्जी लगानी है। अभी हम भभूति दे रहे हैं, फिर अर्जी लगा दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। हाँ, हाँ बेटी कैसी हो? अभी बुला रहे, हम अर्जी लगा दें सामूहिक, फिर बुला रहे। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से
जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी शुरू कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत कर, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। जो भी तंत्र, मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना, टोटका का प्रयोग हो, उसका कीलन कर देना, कीलन कर देना। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को प्रणाम कर लो। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में या 6 महीने में भी एक बार, मंगलवार अथवा शनिवार की जो भी भगत पेशी शुरू कर देते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, पर बालाजी की सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और नियम का पालन करते हुए ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप अगर शुरू कर दोगे तो बिना पर्चा बने ही आपका काम सफल हो जाएगा और बालाजी की कृपा हो जाएगी और सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों का आभास भी होगा। वही बागेश्वर धाम है जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, जहां पर 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा और आज तक लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में रोते हुए गए, वहां से हंसते हुए आए। तुम भी उनके चरणों को पकड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो।
बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 3 बार, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो, फिर ऐसे दोनों हाथ मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबार की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अंजनी पुत्र हनुमान की। आप सब जो भी यहां उपस्थित हैं, एपी ग्रुप के इस स्थान पर हम अपने आराध्य बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। संकट कटे, अगर हम लोगों के पास संकट है तो हनुमान जी का नाम क्या है? नाम संकट। संकट ते हनुमान छुड़ावे, और मन क्रम वचन। हनुमान जी महाराज संकटों से छुड़ाने वाले। तुम कहो महाराज हमें संकट नहीं है, भूत लगे। अच्छा भूत लगे, टेंशन ना लो, भूत पिशाच। पर सुनो, मरे भय भूतों से ही छुड़ा सकते, जिंदा चिपके हो तो नहीं कहता। हाँ, कई लोगों को जिंदा चुड़ैलें चिपक जाती, जिंदा भूत चिपक जात, फिर बड़े हैरान हो, महाराज हम तो बड़े टेंशन में। भैया मरण को उपाय है, जिंदन को तो तुम ही बचो, व्हाट्सएप बंद कर दो, ब्लॉक कर दो। हाँ, पर अगर तुम्हें नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र से हैरान है, ऊपरी बाधा से हैरान हो, हमारे हनुमान जी महाराज भूत पिशाच महावीर जब। अच्छा महाराज जी और तो सब ठीक है, हमारे परिवार के एक सदस्य बंदी हो गए, कहीं बंद गए हैं, कारागृह में डले हैं, झूठा मुकदमा लग गया। अरे सुनो, जो 7 बार और छूट है, महाराज काम बहुत कर रहे, सुखी नहीं है। भगवान की कृपा से मकान है, गाड़ी है, बंगला है, लोगाई है, लड़का है, बच्चे हैं, परिवार बहुत अच्छा है, सुखी नहीं है। अरे पगला सुनो कान खोलकर, हमारे हनुमान जी के चरण पकड़ लो। पूछो क्यों? अरे पूछो तो, पूछो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक। लो बढ़िया उपाय है, हनुमान जी सब सुख प्रदान कर देते हैं। अच्छा सुनो, सुख नहीं मिलता हनुमान जी के पास, पूछो क्या मिलता है? ओ बोलो बोलो। जो 7 बार पाठ करे, छूटे बंदी महा। सुख नहीं मिलता, क्या मिलता? महासुख। अच्छा महासुख क्या है? दुख निपट जाए सो सुख है, जैसे कांटा लग गया और कांटा निकल जाए, आहा आनंद आ गया। पेट में गैस बन जाए भयंकर, तो बढ़िया प्रवचन भी बड़े बेकार लगते हैं। यही लगता है कब बंद हो गया, अरे भगवान, अरे दादा। अच्छो गुड़र गुड़र पेट में उठो हो, बिल्कुल मिक्सचर मशीन चल रही हो। कितनों हम करोड़ों के प्रवचन सुनाए, तुम्हें तो बाथरूम ही दिखा है। अच्छा एकदम से गुब्बारों से फूट जाए, गैस निकल जाए, आहा भैया बहुत आनंद है। बस जो गैस थी वो दुख था, गैस निकली सुख हो गया। तो सुख क्या? दुख का कांटा निकलना सुख है, लेकिन दुख आए ही ना, ये महासुख है। दुख आए ही ना, ये क्या है? अब वो कहां मिलेगा? बोलो 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 बोलो। जो 7 बार और छूट है, इसीलिए किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो। आज से कौन कौन हनुमान जी का हो रहा है? भैया मंत्र जाप भर शुरू कर दो, ओम बागेश्वराय, ओम हम हनुमते, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। आज घर जाना बिना बात के, क्या करना? और कोई जले तो
जलाना, और बिना बात के बस कोई बात ना हो, छोटी सी भी बात हो बढ़िया हंसना। अब हंसी के तो ऐसे हैं, एक हमारा चेला है यहीं गुरुग्राम में है, उसकी शादी हो गई 3 साल से रोज हंस रहा है 3 साल हो गए शादी को, रोज हंस रहा। हमने पूछा एक बात बता, तेरी घरवाली रोज पीटती है, तू हंसता क्यों है? तेरे घर से हंसी की आवाज ही आती रहती। बोले गुरुजी रोज पीटती है घरवाली। हम कहा फिर हंसी कैसे आती है? बोले गुरुजी हम दूर खड़े रहते हैं, वो फेंक के सामान मारती है। हम कहा इसमें हंसी की क्या बात? बोले निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो हम हंसते हैं। ऐसे भी लोग हंसने के उपाय खोज लेते हैं। खैर बाद में पता लगा कि वो घरवाली भी उसकी यहीं की थी, गुरुग्राम की थी, और सुना है एपी ग्रुप के आसपास ही रहती है। तो सीताराम। इसलिए हंसने का बहाना कुछ भी ना हो, छोटे छोटे बहाने में भी मुस्कुराओ। यही जीवन है, यही जिंदगी है। अब सबकी हमारे जी पे चर्चा एक एक करके चर्चा कर भी बाद में। हमें दादरी जाना है, वहाँ लोग बैठे हैं, 4-5 हजार लोग बैठे हैं। यहाँ से 2 घंटा हमें जाने में लगना है, इसलिए दादरी जाके हमें ध्वज चढ़ाना है और फिर सुबह से पहुँचना है वहाँ पश्चिम बिहार, पश्चिम या पश्चिमी, पश्चिम बिहार, वहां पहुंचना है। कलकत्ता में आओगे? हाँ, सब लोग समय निकाल के कलकत्ता में आना। आज के लिए इतना ही। सबको खूब खूब आशीर्वाद। बिटिया प्रसाद ले आओ, घर का बना हुआ। और जब हम जाएं तो धक्का मुक्की ना करियो, न कटार, और इकट्ठे जाइयो ना कि फंस जाओ कहीं। घर का बना है ना, ये बच्ची को दे दो। ये बिटिया, हाँ, ए भजन कहाँ से गा दे? यहाँ का ताल तमूरा है क्या? ना कटा। वो छोटे बच्चे को ले आओ, उसको आओ, माला हम ले लें। खुश रहो, तुम्हारी अर्जी लग जाए, बच्चा वाला उपाय कर दे भी, ध्यान है हमें। चलो, रामचंद्र भगवान की। इसको झाड़ा लगाना है, अभी हम भभूति दे रहे, फिर झाड़ा लगा दे। वो तो ही कथा स्थल लेता ही हो। सिर में भी दिक्कत है इसके, ठीक हो जाए, जन्मजात दिक्कत। ये इन बहन जी को एक भभूति दे दो। आदित्य, अब हम चल रहे, काम है। बहना खुश रहो, हम जा रहे हैं, अब हमें काम बहुत है। आओ।